नाश्ता हो गया आप लोगों का? हाँ जी वही कर लीजिए। चलो आओ फिर काम करते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मियों के इतने लंबे सीज़न के बाद आखिर वो सीज़न आ गया जिसका मैं हर साल बहुत शिद्दत से इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मुझे ये मौसम बड़ा अच्छा लगता है। इसमें गर्म सर्द खट्टा मीठा सा मौसम होता है। सर्दी भी है, दिन में गर्मी भी है, लेकिन बड़े मज़े का मौसम होता है। बाथरूम का डोर बंद करो। हैं ब्लैंकेट्स इधर? मुझे लगता है उधर ही मुझे ना ज़्यादा सर्दी अच्छी लगती है ना ज़्यादा गर्मी अच्छी लगती है। बस मीडियम सा मौसम अच्छा लगता है जैसे आजकल चल रहा है। स्टोर समेटेंगे। आप लोग शायद हैरान होंगे इस बात पर, मगर मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं अपने स्टोर को भी हर 2 माह के बाद डीप क्लीन करती हूँ। और सिवाय इस पेटी के सारा सामान मैं बाहर निकालती हूँ। अच्छी तरह से यहाँ हम झाड़ू पोछा करते हैं, डस्टिंग करते हैं और फिर सारे सामान को झाड़ पोंछ के हम स्टोर में वापस रखते हैं। लेकिन इस बार ऑलमोस्ट 4 माह हो गए हैं मैंने स्टोर की डीप क्लीनिंग नहीं की, और उसके कुछ रीज़न्स थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सो इसलिए मैंने अवॉइड ही किया। लेकिन अभी मैं यही बोल रही थी अपनी हेल्पर्स को कि जल्दी इंशाल्लाह स्टोर की डीप क्लीनिंग करेंगे। जब भी सीज़न ऑफ होता है ना, तो मैं ब्लैंकेट्स को कवर करके और कबर्ड में ही रख देती हूँ। इसीलिए अभी मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कबर्ड में रखे थे या पेटी में रखे थे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि पिछले साल जब हमने ड्राई क्लीन करवाए तो ब्लैंकेट्स के बैग्स का कुछ मसला बन गया था, और विदाउट बैग मैंने इनको कबर्ड में रखा नहीं था। इसलिए मैंने यहाँ पेटी में तमाम ब्लैंकेट्स को रख दिया था और उसके ऊपर अच्छे से मैंने चादर भी बिछा दी थी ताकि ब्लैंकेट्स ख़राब ना हो। बैग्स का कुछ मसला बन गया था, वो मैं फिर आपको बताऊंगी, इतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर बताना। खैर अभी मैं निकाल रही हूँ सारे ब्लैंकेट्स और इनको मैं लेकर जाऊँगी छत पर चारपाई है, और चारपाई पर मैं सारे ब्लैंकेट्स बिछा दूँगी। तो आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि अभी तक तो इतनी सर्दी आई भी नहीं है, मैं अभी से क्यों ब्लैंकेट्स को धूप लगवा रही हूँ। इसका एक रीज़न है। जो भी पंजाब में रहने वाले हैं उनको पता ही है कि बस अभी कुछ दिनों तक पंजाब में स्मॉग का सीज़न शुरू हो जाएगा, और जब स्मॉग होती है तब धूप में वो तेज़ी नहीं रहती। अजीब धुआं धुआं और अजीब पॉल्यूटेड माहौल होता है। स्पेशली लाहौर में बाकी पंजाब की निस्बत बहुत ज़्यादा स्मॉग होती है। तो अभी ऐसे दिन चल रहे हैं कि धूप में तेज़ी भी है, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, स्मॉग भी नहीं है। तो मैंने सोचा ये बेस्ट टाइम है, हम ब्लैंकेट्स को धूप लगवा लेते हैं। मैंने ब्लैंकेट बैग्स ऑनलाइन मंगवाए थे, वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो धूप लगवाकर हम उन ब्लैंकेट बैग्स में ब्लैंकेट्स को बंद करके और अपनी कबर्ड में रख देंगे, ताकि जैसे ही ठंड स्टार्ट हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्लैंकेट्स पहले से धूप लगे हुए हों ताकि बस हम कबर्ड से निकालें और आराम से ले लें। चारपाई मेरे पास एक ही एक्स्ट्रा थी, 2 चारपाइयाँ मेरी हेल्पर्स के रूम में होती हैं, सो वो तो मैं उठा नहीं सकती थी, बस ये एक्स्ट्रा थी, इसी पर मुझे गुजारा करना पड़ेगा। हमेशा एक ही चारपाई पर मैं इसी तरह से ब्लैंकेट्स को धूप लगवा लेती हूँ। अच्छा, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैंने छतरी क्यों ली हुई है। उसका रीज़न है, मैं जब भी छत पर आती हूँ तो मैं कैप भी पहन कर आती हूँ और साथ में मैं अम्ब्रेला भी ले लेती हूँ। बहुत बार आप लोगों को बताया कि मुझे मिलाज़मा का बहुत 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 गंदे वाला इशू है। तो गो कि मैंने सन ब्लॉक भी अच्छा खासा लगाया हुआ था, लेकिन सन ब्लॉक इज़ नॉट 100% प्रोटेक्शन। अम्ब्रेला हमें साथ रखनी ही चाहिए, गर्मी हो सर्दी हो। अगर मुझे धूप में जाना है तो फिर मैं अम्ब्रेला लेकर ही जाती हूँ। अक्सर मैं बच्चों को जब छुट्टी के वक्त स्कूल से पिक करने जाती हूँ ना, तब भी अम्ब्रेला मेरे हाथ में होती है। धूप में फैलाने के बाद मैं आ गई थी नीचे। मैंने सोचा नाश्ता कर लूँ। मेरी हेल्पर्स ने तो सुबह सवेरे नाश्ता कर लिया था, बट मैंने नाश्ता नहीं किया था। और आज मैंने नाश्ते में लिया है 1 ब्रांड ब्रेड स्लाइस, एक चप्पल कबाब जो मैंने एयर फ्राई किया है, और साथ में स्टिविया के साथ चाय। चलें जी, अब नाश्ता करते हैं, फिर आपको मैं अपनी आगे की एक्टिविटी दिखाती हूँ।
डेली बेसिस पर मैं अपने घर की सफाई तो करती ही रहती हूँ, मेरी हेल्पर्स भी करती रहती हैं, बट एक सफाई जो बहुत लंबी किस्म की सफाई होती है वो हर नए सीज़न के शुरू होने से पहले मैं करती हूँ। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने पिछले साल भी सर्दी का सीज़न शुरू होने से पहले अपना व्लॉग अपलोड किया था और उसका भी टाइटल सेम ही था, सर्दी की तैयारियाँ। अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा था तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आज से साल पहले का व्लॉग है। घर की अंदरूनी हिस्से की सफाई तो डेली बेसिस पर हो ही रही होती है, जैसे अंदर कमरों के दरवाजे, लाउंज के दरवाजे, कमरों की खिड़कियाँ, इसके अलावा फर्नीचर, ये सब कुछ तो डेली बेसिस पर साफ़ हो ही रहा होता है। लेकिन जो हमारे घर के बाहर के एरियाज़ होते हैं, जैसे हमारे टेरेसेस हैं, हमारा गार्डन है, या कुछ लोगों के घर में सहन और बरामदे होंगे, हम उसको बड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो जब भी मैं सीज़न वाइज सफाई करती हूँ ना, तो बाहर के जो हिस्से हैं, बैरूनी हिस्से हैं, उनको मैं कभी भी निगलेक्ट नहीं करती। अब जैसे हमारे घरों में गमले होते हैं, क्यारियाँ होती हैं, रेलिंग्स होती हैं, जो बाहर वाले हिस्सों में, जैसे टेरेस की रेलिंग हो गई या गार्डन में अगर आपने रेलिंग लगाई हुई है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये बैरूनी हिस्से में होती हैं। चाहे आप इसको वीकली मंथली साफ़ करें भी, तब भी इन चीज़ों पर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बाहर वाले हिस्से में होती हैं, इसलिए डस्ट बहुत ज़्यादा कैरी करती हैं। तो मैंने अपना काम शुरू किया है जी। सबसे पहले हमारे साइड टेरेस पर ये क्यारियाँ रखी हुई हैं और ये इतनी डस्टी हो गई थी कि मैंने सोचा आज मैं इनको ब्रश की मदद से अच्छी तरह साफ़ करूँगी। टोटल यहाँ पर 6 क्यारियाँ रखी हुई हैं और 6 की 6 मैं साफ़ करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले कितनी डस्टी थी और अब आप देखें कि ये कितनी साफ़ हो गई हैं। जितना मैं ब्रश की मदद से इन क्यारियों को साफ़ कर सकती थी उतना मैंने किया है और सर्फ लगा लगा कर मैंने इन्हें साफ़ किया। पहले की निस्बत बहुत बेहतर लग रही हैं। बाहर पड़ी रहती हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाती हैं। अच्छा, एक मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा काम किया था कि पहले मेरे पूरे घर में यही क्यारियाँ थी, मेरे फ्रंट टेरेस पर भी, नीचे पैटियो में भी। तो फ्रंट टेरेस से और पैटियो से ये सारी क्यारियाँ मेरे हस्बैंड ने रिमूव करवा दी थी। अब वहाँ पर रेड कलर के पॉट्स हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ इस टेरेस पर ये क्यारियाँ हैं। गर्मी का सीज़न शुरू होता है तो एसी की सर्विस करवाई जाती है और सर्दियों का सीज़न शुरू होता है तो गीज़र की सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब पानी बहुत ठंडा होता है क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना, इसलिए शावर लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाथ मुँह तो बंदा धो ही लेता है। तो तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं मैंने गीज़र ऑन करना शुरू कर दिया है और गीज़र ऑन करने से पहले मेरे हस्बैंड ने इसकी सर्विस करवा ली थी। गीज़र की अगर सर्विस करवा ली जाए ना तो गीज़र बड़े अच्छे से चलता है पूरा सीज़न, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। पहले मेरे घर में होता था नेस गैस का गीज़र, लेकिन उसने इतना तंग किया। फिर ये लास्ट ईयर हमने नेस गैस का गीज़र उतरवा कर, ये कोई लोकल मेड गीज़र है, डायमंड पता नहीं क्या इसका नाम है, बहरहाल ये हमने लगवा लिया था। तो सर्विस इसकी हो चुकी हुई है। बस अभी मेरी हेल्पर्स इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देंगी क्योंकि बाहर रखा होता है, डस्टी हो जाता है। एक बार अच्छे से सफाई हो जाए तो फिर बार बार इतनी मेहनत करके सफाई नहीं करनी पड़ती। बात सुनो, ये वेल्व है ना, ये बंद कर दो। सारा पानी ऊपर से गिर रहा है, बंद कर दो। कर लोगी ना जी? चलो हो गया, बस जाओ। अब मैं आ गई हूँ अपने फ्रंट टेरेस की तरफ और फ्रंट टेरेस पर भी पहले क्यारियाँ होती थी जिसकी वजह से टेरेस हमारा बहुत कंजस्टेड फील होता था। तो तकरीबन 9-10 माह पहले मेरे हस्बैंड ने यहाँ से सारी क्यारियाँ रिमूव करवा दी थी। अब यहाँ पर चिनियोटी गमले रखे हुए हैं और चिनियोटी गमले बहुत प्यारे लगते हैं। इनको पानी से वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती, सो मैंने कपड़ा वेट करके और बस मैं गमलों पर मार दूँगी और गमले बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। असल में ये जो मेरा फ्रंट टेरेस है ना, यहाँ पर प्लांट्स तो रखे हुए ही हैं, बट सच पूछें तो मेरे हस्बैंड ने इस टेरेस को अपनी लैब ही बनाया हुआ है क्योंकि उनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो यहाँ
पर उन्होंने तरह तरह के पॉट्स भी रखे हुए हैं जिनमें वो छोटी छोटी सी कलमें लगाते हैं या पता नहीं बीज लगाते हैं, क्या कुछ करते रहते हैं। पनीरियाँ भी लगी हुई हैं कुछ में। और फिर यहाँ पर कुछ प्लास्टिक की बाल्टियाँ, वो जो पेंट वाली बाल्टियाँ होती हैं ना, उसमें भी कुछ पौधे लगे हुए हैं। बट जब वहाँ पर वो पौधा ग्रो कर जाता है फिर वहाँ से उसको वो पॉट में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। तुमने लगाना होता है तो यहाँ से ले लिया करो। ठीक है। ये कहाँ लगाते हैं? ये सर पे लगाते हैं। हाँ, और मुंह पे लगाते हैं, लेकिन पहले मेरे से तरीका पूछना है। ठीक है। बिना पूछे ना लगाना। माशाल्लाह कितना पहले सूख गया था ना, तो बहुत जल्द निकलेगा। ब्लैक चीज़ें अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन ब्लैक कलर की चीज़ों की सफाई फिर बहुत मेंटेन रखनी पड़ती है। जैसे ये ब्लैक रेलिंग, क्योंकि ये बाहर वाली साइड पर है, इसको मैं वीकली बेसिस पर भी साफ़ करती हूँ, लेकिन इस पर नेक्स्ट डे उतनी ही मिट्टी वापस आ जाती है। ये जो जगह मैं साफ़ कर रही हूँ ना, बेसिकली इट इज़ फायर प्लेस, और फायर प्लेस को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर ये टाइल्स लगी हुई हैं और इनको सीज़न वाइज मैं लाजमी साफ़ करती हूँ। मेरे घर के साथ पहले खाली प्लॉट होता था और अब वहाँ पर घर बनना शुरू हो गया है माशाल्लाह, जिसका भी अल्लाह ताला उसको नसीब फरमाए। लेकिन जब से घर बनना शुरू हुआ है भाई, मेरे घर में मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी घंटा होता है किसी चीज़ को साफ़ किए हुए, घंटे के अंदर अंदर ही इतनी मिट्टी आ जाती है कि लगता ही नहीं है कि यहाँ पहले घंटा पहले सफाई की थी। 1.5 साल लग जाएगा घर को बनने में, और 1.5 साल ही मुझे मिट्टी के साथ बुरी तरह से फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है यार। पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ, मुझे डस्ट नहीं घर के अंदर बर्दाश्त होती बिल्कुल भी। मैं और मेरी एक हेल्पर सीज़न वाइज डीप क्लीनिंग में लगे हुए हैं, और यहाँ पर मेरी दूसरी हेल्पर फ्री थी, तो मैंने इसको कहा कि तुम बैठकर लहसुन और अदरक छीलो, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया था और 2 दिन से बड़ी तंगी हो रही है। मुझे इतनी आदत हो गई है पेस्ट बना कर रखने की, कुकिंग आसान हो जाती है। तो मैंने कहा कि तुम लहसुन अदरक छीलो, इतने में जैसे ही मैं फ़ारिग होंगी तो फिर मैं आकर लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर बस अभी गेट साफ़ हो रहा है, और ब्लैक कलर का गेट है, ये भी आए दिन इतना गंदा हुआ होता है कि लगता है जैसे सदियों से साफ़ ही नहीं हुआ। गेट को मैं कभी भी वॉश नहीं करती, क्योंकि यहाँ लाहौर में ना जंग बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसलिए गेट को मैं वॉश कभी नहीं करती। हमेशा कपड़ा लेकर उसको हल्का सा वेट करते हैं हम लोग, और उसी से गेट साफ़ कर लेते हैं। औरत को अल्लाह ताला ने हर तरह की सलाहियत अता फरमाई है। औरत अपनी सलाहियत से, अपने सलीके से अपने घर को जन्नत बना सकती है। सलाहियत और सलीका तो अल्लाह ताला ने हर औरत को ही अता फरमाया होता है, लेकिन कोई कोई औरत ही ऐसी होती है जो अपनी उस सलाहियत और सलीके को इस्तेमाल में लाती है। हम सब मुसलमान जानते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, सफाई हमारे दीन का हिस्सा है। यकीन करें, अगर आपका घर छोटा सा भी है ना, मामूली से सामान के साथ है, तो आपका वो छोटा सा घर मामूली से सामान के साथ बहुत अच्छा है, अगर आप उसको साफ़ सुथरा रखती हैं, अगर आप उसको सलीके से रखती हैं। मेरे घर की सीज़न वाइज डीप क्लीनिंग तो चलती ही रहेगी, अभी काफ़ी काम बाकी है, लेकिन आप लोगों को मैं बोर नहीं करना चाहती, इसीलिए अपने व्लॉग को बस अब यहीं पर एंड करती हूँ। मकसद सिर्फ आप लोगों को क्लीनिंग मोटिवेशन देना था। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।